आज का इंसान खुद को इस धरती का सबसे बेहतरीन जीव मानता है और इस बात में कुछ सच्चाई भी है। इंसान ने अपने मानसिक और सामाजिक विकास के जरिए जो तरक्की हासिल की है वह अनूठी है। हमने अपनी बुद्धि के बल पर अंतरिक्ष यान बनाकर दूसरे ग्रहों तक भेजे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? कैसे एक ऐसा जीव जो ठीक से चल भी नहीं सकता था आज का आधुनिक मानव बन गया? यह यात्रा आसान नहीं थी। इस मुकाम तक पहुंचने में इंसान को हजारों साल लगे। पिछले एपिसोड में हमने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में सीखा था, जिसके कारण हम इंसान आज इतने आधुनिक हो पाए हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि इंसानों की उत्पत्ति के बाद आखिर इंसान इतना आधुनिक कैसे बना। आज जिस तरह से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं वह पूरी तरह से अलग है। हजारों साल पहले, लगभग 20 लाख साल पहले, पाषाण काल में इंसान जंगली जानवरों के बीच जंगलों में रहता था। वह 4 पैरों पर चलता था और दिन भर खाने की तलाश में भटकता रहता था। रात होते ही वह पेड़ों पर चढ़कर सोता था ताकि जानवरों से बच सके। समय के साथ इंसान ने अपने हालात के अनुसार खुद को ढालना शुरू किया। 4 पैरों पर चलने के कारण इंसान पेड़ों की ऊंचाई पर लगे फलों को नहीं खा पाता था, जिससे कई बार उसे भूखा सोना पड़ता था। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन ने इंसान की मदद की। जब वह पेड़ों पर लगे फलों को देखता तो उन्हें तोड़ने की कोशिश में वह 2 पैरों पर खड़ा होने लगा और अपने शरीर को संतुलित करने लगा। समय के साथ इंसान ने 2 पैरों पर चलना सीख लिया। इससे उसके हाथ स्वतंत्र हो गए, जिनका इस्तेमाल वह चीजों को पकड़ने और उठाने में करने लगा। धीरे धीरे इंसान ने अपने हाथों का उपयोग अलग अलग कामों में करना शुरू किया। पैरों पर खड़ा होने लगा तो वह दूर तक देखने में सक्षम हो गया और आसपास की चीजों को देखने के लिए केवल अपनी गर्दन का उपयोग करने लगा। उसके हाथ अब पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने, फल तोड़ने और खाना लाने में काम आने लगे। इन शारीरिक बदलावों के साथ साथ उसकी सोचने की क्षमता भी तेजी से विकसित हुई। इन बदलावों के कारण अब इंसान ने अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास और सुरक्षा के बारे में सोचना शुरू किया। वह केवल भोजन की तलाश में भटकने के बजाय उसे इकट्ठा करने में जुट गया। जंगल में जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने औजार बनाने शुरू किए। आदि मानव से आधुनिक मानव बनने में औजारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। औजारों की मदद से ही इंसान ने शिकार करना, नए औजार बनाना और अपने से अधिक ताकतवर जानवरों से अपनी सुरक्षा करना सीखा। अगर इंसान खुद की रक्षा नहीं कर पाता तो इस धरती पर उसका टिके रहना नामुमकिन था। सबसे पहले इंसान ने लकड़ी के हथियार बनाए, लेकिन जब वह थोड़ा विकसित हुआ तो उसे एहसास हुआ कि लकड़ी के हथियार इतने कारगर नहीं हैं। इसके बाद उसका ध्यान पत्थरों से हथियार बनाने की ओर गया। करीब 2.6 मिलियन साल पहले इथोपिया के गोनक क्षेत्र में इंसान ने पहली बार पत्थर के औजार बनाने की शुरुआत की। पत्थर से औजार बनाने की इस खोज ने माइक्रोलिथ नामक एक अद्भुत और क्रांतिकारी औजार को जन्म दिया। माइक्रोलिथ एक छोटा लेकिन धारदार औजार था जो लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा और आधा सेंटीमीटर चौड़ा होता था। इसे शिकार के उद्देश्य से भालों और तीरों की नोक बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। यह नवपाषाण युग, जो लगभग 7000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, के समय में इंसानों ने हड्डियों से बने माइक्रोलिथ ब्लेड का निर्माण करना भी सीख लिया था। इस ब्लेड को पत्थर के कोर को घिसकर तैयार किया जाता था। समय के साथ इंसानों ने कुल्हाड़ियां, छेनी और अन्य औजार बनाना शुरू किया, जिससे शिकार और सुरक्षा के काम आसान हो गए। नवपाषाण काल तक आते आते आदि मानव ने पशुपालन और खेती के प्रारंभिक तरीकों का आविष्कार कर लिया था। वह विभिन्न कार्यों के लिए पशुओं का उपयोग करने लगा था, जैसे शिकार के लिए कुत्ते का, खेती के लिए बैल का, दूध प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस और बकरी का, और मांस के लिए भेड़ और बकरियों का। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार
भारत में कृषि की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हो चुकी थी। इस दौर तक इंसान चना, गेहूं, कपास, चावल, रागी और जौ की खेती करना सीख गया था। खेती सीखने के बाद आदि मानव ने भोजन की तलाश में भटकना कम कर दिया और उससे यह भी समझ में आ गया कि बीजों से नए पौधे उग सकते हैं। खेती की कला मानव के लिए एक महत्वपूर्ण खोज थी, जिसने उसे एक स्थान पर स्थायी रूप से बसना सिखाया। धीरे धीरे इंसान ने मिलकर रहने और मिलकर भोजन की व्यवस्था करने की कला विकसित की। जब उन्हें खाद्य सामग्री की कमी का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने जमीन की खुदाई शुरू की और पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से बने यंत्रों का उपयोग करके बीज बोने का काम किया। समय के साथ उसने मिट्टी की जुताई और पौधों के लिए आवश्यक तत्वों के महत्व को समझा और पानी के स्रोत के पास मौजूद जमीन में खेती करने लगा। क्रांति के इस सफर में इंसान ने लगातार अपने औजारों और खेती के तरीकों का विकास किया। समय के साथ साथ इंसान ने उन्नत कृषि यंत्रों का विकास किया, जिससे कम समय में अधिक फसलें उगाई जाने लगी। इस प्रकार आदिकाल से लेकर आज तक मानव की कृषि पर निर्भरता लगातार बढ़ती गई। जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ, वैसे वैसे सभ्यता भी आगे बढ़ी। धीरे धीरे इंसान पूरी धरती पर फैल गया। गांवों और शहरों का निर्माण हुआ और सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। विज्ञान और गणित में रुचि बढ़ने लगी और इन विषयों को समझने के लिए प्रयास किए गए। इस बीच कई महान बुद्धिमान व्यक्ति आए, जिन्होंने अपनी दिमागी क्षमता के बल पर हमारे इस दुनिया को देखने के तरीके को बदल दिया। उन्होंने असंभव लगने वाली खोजें की। हमने हवाई जहाज, रॉकेट इत्यादि का निर्माण किया और अब हम मंगल ग्रह पर भी जाने के सपने देख रहे हैं। भविष्य में इंसान और कितना विकसित होगा, यह तो समय ही बताएगा। क्या आप भी यह जानना चाहते हैं कि भविष्य में हमारा विकास कैसा होगा? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।